कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए 5 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। स्टेप 1, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते हैं। फिर इसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं। और नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है? जो कैश एक्सपेंस नहीं है, मतलब एक्सपेंस तो है, कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। और नॉन ऑपरेटिंग का मतलब जो ऑपरेटिंग नहीं है। जो ऑपरेटिंग नहीं है वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग है। इन्वेस्टिंग क्या है? नॉन करेंट एसेट से रिलेटेड कैश फ्लो। और फाइनेंसिंग शेयर कैपिटल और नॉन करेंट लायबिलिटी से रिलेटेड कैश फ्लो। अब इनसे रिलेटेड जो एक्सपेंसेज होते हैं, लॉसेज होते हैं, जैसे डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, प्रेफरेंस, तो इनको ऐड करते हैं और नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस करते हैं। अब ये क्या होते हैं? रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स। तो सेकेंड आइटम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज आता है। फिर इसमें डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को ऐड करते हैं। वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को ऐड करते हैं। और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को लेस करते हैं, मतलब इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को लेस करते हैं। तब जो अमाउंट आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आता है। ये थर्ड आइटम हुआ। अब इसमें टैक्स पेड नेट ऑफ टैक्स रिफंड, मतलब जो टैक्स कंपनी पे कर रही है, अगर कोई टैक्स रिफंड मिला हुआ है उसे माइनस कर देते हैं। फिर जो एक्सेस टैक्स होता है उसे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस करते हैं। फिर फोर्थ आइटम आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स को ऐड करते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। इसके बाद जो अमाउंट आता है, अगर वो पॉजिटिव हो तो इसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं, और नेगेटिव हो तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं।